ये नंबर किसका है, फ़ोन किसका है। तो हम लोग बोले मम्मी का है। तो बोले भाई यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, आप जल्दी से आ जाओ। तो हम लोग भागते भागते गए तो सब जगह पे सब बिखरा हुआ पड़ा था। कोई कार टूटी है, कोई बस डैमेज हुई है। आज जो हॉस्पिटल में अम्मी जॉब करती है वहाँ पे वो कार के नीचे दबे हुए थे। कितने ही सपनों को आंखों में पाले 19 साल की आफरीन की नई नई नौकरी लगी थी। 9 दिसंबर उसके दफ्तर का पहला ही तो दिन था। पहली तनख्वाह आएगी तो पिता के लिए शॉल, माँ के लिए कुछ नया लेने का भी सोचा होगा। लेकिन क्या पता था, नौकरी का पहला दिन ही उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। देर रात काम खत्म करके आफरीन दफ्तर से घर के लिए निकली। देर हो गई इसलिए उसे जाने के लिए साधन नहीं मिला। पैदल ही पास के कुर्ला स्टेशन की तरफ बढ़ चली। लेकिन क्या पता था कि वहाँ पर कुछ और ही लिखा है। एक तेज़ रफ्तार बस की चपेट में आने से आफरीन की मौत हो गई। उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। घटना के करीब 1 घंटे बाद पिता अब्दुल के पास एक कॉल आई। कॉल कुर्ला पश्चिम के भाभा अस्पताल से थी। अब्दुल अस्पताल पहुंचे तो वहां उनकी दुनिया खत्म हो चुकी थी। जिस बच्ची को इतने साल पाल पोस कर बड़ा किया वो अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरी बच्ची जॉब से लौट रही थी, कुर्ला स्टेशन पे आई है। उसके बाद 9:09 में मेरे को कॉल की। 1 मिनट 3 सेकंड मैंने उससे बात किया। बोले अबू मेरे को रिक्शा नहीं मिल रहा है। तो बोला बेटा एक काम कर, तू पैदल आ जा। उसके बाद में मेरे को 9:54 से कुर्ला बाबा हॉस्पिटल से मेरे को फ़ोन आता है कि आपकी बच्ची का मोबाइल है, आप कुर्ला बाबा हॉस्पिटल चले आइए। अब जब कुर्ला बाबा हॉस्पिटल आता हूँ, कैजुअलिटी में जाके देखता हूँ तो मेरी बच्ची की लाश पड़ी है। क्या करती थी वो? मेरी बच्ची कल से जॉब ज्वाइन की थी एक्चुअली। आज उसका पहला दिन था। मॉर्निंग में 9 बजे निकली और उसके बाद में 9 बजे के आसपास वो कुर्ला स्टेशन आई। आफरीन उन 7 मृतकों में से एक है जिनकी 9 दिसंबर की रात हुए बस हादसे में मौत हो गई। इंडिया टुडे के दिव्येश सिंह की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई के कुर्ला से अंधेरी जा रही बस 9 दिसंबर को रात करीब 9:45 बजे अम्बेडकर नगर की बुद्धा कॉलोनी में बेकाबू हो गई। इस दौरान बस ने कई राहगीरों को कुचल दिया। घटना में घायल हुए लोगों का मुंबई के भाभा हॉस्पिटल और सैन हॉस्पिटल ले जाया गया। रात तक मृतकों की संख्या 3 बताई जा रही थी, जो वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक बढ़कर 7 हो गई है। आफरीन की तरह ही इस घटना में कनीज़ फातिमा की भी मौत हुई है। फ़र्क बस इतना है, आफरीन अपनी दुनिया बनाने जा रही थी और फातिमा ने जीवन भर मेहनत करके अपने परिवार को संवारा था। 55 साल की कनीज़ भी अब इस दुनिया में नहीं है। हर रोज़ की तरह कनीज़ सोमवार रात भी नाइट ड्यूटी के लिए घर से निकली थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनके बेटे को फ़ोन पर उनकी मौत की खबर मिली। देसाई हॉस्पिटल में आया भाई का काम करते हैं। तो निकले थे 9 बजे के टाइम पे। 9 बजे जाने के बाद में किसी से फ़ोन आया हम लोग को अम्मी के नंबर से। तो बोले कि भाई ये नंबर किसका है, फ़ोन किसका है। तो हम लोग बोले मम्मी का है। तो बोले भाई यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, आप जल्दी से आ जाओ। तो हम लोग भागते भागते गए तो सब जगह पे सब बिखरा हुआ पड़ा था। कोई कार टूटी है, कोई बस डैमेज हुई है। आज जो हॉस्पिटल में अम्मी जॉब करती है वहाँ पे वो कार के नीचे दबे हुए थे। तो उन लोग को फिर निकाले। लापरवाही तो देखा है, कोई बोलता है कि ड्राइवर दारू पी के चला रहा था, कोई बोल रहा था ब्रेक फेल हो गया है। अब ज़्यादातर सुनने में यही आ रहा है। इस हादसे में उन सभी 7 लोगों की अपनी अपनी कहानियाँ, अपने अपने सपने होंगे जो अब कभी पूरे नहीं हो सकते। क्योंकि किसी एक व्यक्ति का चला जाना सिर्फ उस व्यक्ति का जाना नहीं होता, उसके साथ न जाने कितने ही सपने, कितनी ही उम्मीदें, कितना सब कुछ चला जाता है। लेकिन ये सब होता है प्रशासन की लापरवाही से। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि जिस बस से यह हादसा हुआ उसके ड्राइवर की नियुक्ति 1 दिसंबर को ही हुई थी, जबकि ड्राइवर के पास बस चलाने का अनुभव भी नहीं था। ऐसे कई सवाल अब पूछे जा रहे हैं कि क्या ड्राइवर की नियुक्ति पैमानों की अनदेखी से हुई। इन तमाम सवालों के जवाब हम और आपसे ज़्यादा उन परिवारों को मिलने चाहिए जिनका इस हादसे में वो नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई शायद ही कोई मुआवजा या ऐलान कभी कर पाएगा। फिलहाल घटनास्थल से, अस्पताल से हमें यही जानकारियां सामने मिली हैं। आगे जो अपडेट्स आएंगे वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। इस स्टोरी के लिए तमाम इनपुट जुटाए हैं हमारे साथी आर्यन ने। शुक्रिया।